है एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी आरपीएफ यानी कि जो रेलवे की तरफ से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, यानी आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, कब से फॉर्म फिल होंगे, क्या क्या इसमें सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कब से फॉर्म फिल होने वाले हैं, कितना पेमेंट लगने वाला है और क्या क्या प्रोसेस रहेगी, यानी कि एग्ज़ाम होगा, टेस्ट वगैरह होगा, क्या फिजिकल, सारी जानकारी मैं आपके दूंगा तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखो, जो वैकेंसी आई हुई है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी आपकी, जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट इन लोगों ने जो दी है वो 15/4/2024 यानी कि 15 अप्रैल से दी है। लास्ट डेट जो है इसकी वो 15/5/2024 यानी 14 मई है। 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक इसके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट अभी इन लोगों ने दी नहीं है कि एग्जाम डेट ये कब करेंगे, पर अभी तक आपके यदि आप जो भी इसकी फॉर्म फिल करना चाहता है, यानी कि जो इसकी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो जनरल ओबीसी के लिए रहेगी इसमें 500 रुपये रहेगी, ST SC ESM EWS के लिए 250 रुपये, ऑल फीमेल और माइनॉरिटीज़ के लिए 250 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा। कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल की इसमें एज दे रखी है। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल की एज दे रखी है। एज लिमिट आपकी 1/7/2024 से काउंट होगी, 1/7/2024 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। वहीं नीचे आते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो देखो इसमें से जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो CBT रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि आपको एक एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, PET होगा, PMT होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेबल के लिए इसमें चाहिए 10th क्लास पास्ड और सब इंस्पेक्टर के लिए चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री थी। आप 10th क्लास भी पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकाली हुई है लगभग इन लोगों ने। जो कांस्टेबल की वो 4208 वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी वो 452 वैकेंसी है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं तो बता देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/30 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा आपका 90 मिनट रहेगा एग्जाम ड्यूरेशन। ऑब्जेक्टिव मोड में आपका होगा, क्या आएगा आपका इसमें, जीके आएगा, मैथ आएगा और आपका रीजनिंग आएगी, ठीक है। जीके आपका 50 नंबर का आएगा, मार्क्स 50 रहेंगे। अर्थमेटिक आपका 35 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की रहेगी, यानी कि 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वहीं आपको मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर लूँ तो हाइट आपको 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। ST SC के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। 1600 मीटर रन कांस्टेबल, 1600 मीटर के लिए आपको जो कांस्टेबल है उसके लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड में पार करना होगा 1600 मीटर। ST SC को भी 5 मिनट 45 सेकंड में ही पार करना होगा। 1600 मीटर के लिए SI के लिए 6 मिनट 30 सेकंड दे रखे हैं, ठीक है। 800 मीटर SI रनिंग के लिए आपको अभी इन लोगों ने कुछ ऐसा दिया नहीं है। लॉन्ग जंपिंग आपको 12 फीट की करनी होगी, लॉन्ग जंप कांस्टेबल में 14 फीट की करनी होगी, SI में 12 फीट की होगी, ठीक है। वहीं आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये हो गया है, ठीक है। वहीं इसमें देख लेते हैं अपन, एक सेकंड ना, हाँ वो अपन ने वो जो ऊपर देखा था वो मेल का था, ये फीमेल है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए, ST SC के लिए 152 सेंटीमीटर। 1600 मीटर रन कांस्टेबल के लिए अभी इन लोगों ने सही इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। 800 मीटर रनिंग होगी गर्ल्स के लिए, इसमें SI के लिए 4 मिनट में आपको पार करना है और कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में गर्ल्स को पार करना है। तो SI के लिए लॉन्ग जंप जो होगी वो 9 फीट होगी, लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 9 फीट होगी, हाई जंप SI के लिए 3 फीट और हाई जंप कांस्टेबल के लिए 3 फीट रहेगी, ठीक है। तो देखो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में अभी इतना ही दिया था, तो वो सारी चीज़ मैंने आपको बता चुका हूँ। यदि और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसके वो PDF भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जो PDF आई हुई है वो ये है, एक सेकंड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सब इंस्पेक्टर 15/4/2024 से 14/5/2024। सारी चीज़ें ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों के लिए। और जो सैलरी रहेगी ना वो सब SI के लिए 35,400 रहेगी और कांस्टेबल के लिए 21,700 सैलरी रहेगी। टोटल वैकेंसी आई है 4,660 वैकेंसी आई हुई है। दीज इंक्लूड ए रिलैक्सेशन फॉर 3 ईयर एज बियॉन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड एज वन टाइम मेजरमेंट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड,
एज आपकी हो जानी चाहिए 1/7/2024 तक हो जानी है। डिटेल प्रेस्क्राइब्ड लोअर एंड अपर एज लिमिट आपकी यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, और कुछ अभी इसमें दिया नहीं है, ठीक है। बाकी जो आएगा फुल नोटिफिकेशन में ये लोग देंगे, तो अभी इन लोगों ने दिया नहीं है यहाँ पे।